पूरे उत्तर प्रदेश में जातिवाद का बोलबाला है। बात कहने की नहीं, बात देखने वाली। पहले टिकट के बंटवारे में ठाकुरवाद यानी ठाकुर समाज को जमकर प्रत्याशी बनाया गया। उसके बाद विधान परिषद में ठाकुरों की भर्ती की गई। प्रशासनिक अधिकारी में सबसे ज्यादा ठाकुर समाज के लोग लिए गए। अब नए डीजीपी देवेंद्र सिंह चौहान भी ठाकुर समाज के बनाए। आपको याद दिला दूं, ये वे ही भाजपाई है जो मायावती को व अखिलेश यादव को जातिवाद पर पानी पी पी कर कोस रहे। ऐसा लगता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सूबे में केवल ठाकुर ही ठाकुर दिखाई देता है, बाकी सभी को नजरअंदाज कर दिया गया है। वैसे भी योगी आदित्यनाथ ने सोच लिया है, क्या पता फिर सरकार आए या न आए, क्यों न तमाम ठाकुर समाज को ऊंचे पद पर बैठाया जाए। इन दिनों यदि अपराधी ठाकुर समाज का होगा तो सभी गुनाह माफ हो जाएंगे। यदि कुम्हार, लोहार, कश्यप, निषाद, दलित समाज का आरोपी होगा तो उसके घर पर बुलडोजर भी चलेगा और उसका इनकाउंटर भी होगा। संदीप ठाकुर, मुकेश ठाकुर, सोनू मोनू सिंह ठाकुर, शेर सिंह राणा ठाकुर, इन लोगों का इनकाउंटर कब होगा? इन लोगों को कब सलाखों के पीछे डाला जाएगा? इन लोगों के घर पर कब बुलडोजर चलेगा? अभी तक यूपी में 125 इनकाउंटर हुए, जिसमें जातिवार लिस्ट को यदि देखें तो 47 मुस्लिम, 11 ब्राह्मण, 8 यादव, 59 लोग प्रजापति, कश्यप, निषाद, बिंद, मछुआ, मल्लाह जाति के इनकाउंटर हुए। यानी सबसे ज्यादा इनकाउंटर यदि हुए तो वे अति पिछड़े वर्ग की जातियों का हुए, या अगर 8 इनमें यादव मिला दे तो लगभग 67 पिछड़े वर्ग के लोगों के इनकाउंटर हुए। यह जातिवार इनकाउंटर है जिसमें ठाकुर समाज का एक भी इनकाउंटर नहीं हुआ। मजे की बात यह है, आपराधिक लिस्ट में ठाकुर समाज के बहुत ज्यादा अपराधी है जो योगी राज में आजाद घूम रहे हैं। यही नहीं, हाथरस में दलित वाल्मीकि समाज की बेटी का गैंगरेप करने वाले ठाकुर समाज के युवा आजाद घूम रहे हैं। यह बात तो पिछड़े समाज के लोगों को समझनी ही होगी। हम लोग अपना वोट देंगे, हम लोग मारे जाएंगे, हमारा ही उत्पीड़न होगा। और आज प्रजापति, विश्वकर्मा समाज, निषाद समाज को चाहिए वह अपने समाज के उन घरों में पहुंचकर उन लोगों को समझाए जो कि हिंदूवाद में बहे हुए जा रहे हैं। उन्हें हक, हिस्सा और अधिकार नहीं मिल रहा है। आज जगह जगह पर पिछड़े वर्ग के साथ लगातार अत्याचार हो रहा है, मगर अपराधी न तो गिरफ्तार हो रहे और न ही उनके ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है। मथुरा में काजल प्रजापति की शादी में जयमाला के बाद में गोली मार दी गई। पूरे देश में मीडिया में भी यह मामला छाया रहा। न्याय मिलने की तो बात दूर की है, थाने में एसएचओ ने प्रजापति समाज के साथ में अभद्रता अलग से कर दी। यह प्रजापति समाज अति पिछड़े वर्ग के समाज के लिए एक सीख जरूर है। आप अपना मत किसी को, दल को भी दो, मगर उत्पीड़न भी आपका ही होगा, न्याय भी आपको नहीं मिलेगा और अभद्रता भी आपके साथ होगी। आखिर जब तक पिछड़ा वर्ग राजनीति में बराबर की टक्कर नहीं लेगा, जब तक बराबर नहीं आएगा, तब तक आप मारे जाते रहोगे, आपका उत्पीड़न होता रहेगा और आप लगातार अभद्रता के शिकार होते रहे। जब तक जीना है शेर की तरह जियो, हर रोज मरने से अच्छा है लड़ते हुए मर जाओ। समाज में आपका नाम भी होगा और आपका नाम भी आदर सहित लिया जाएगा। आज जब राष्ट्रीय प्रजापति महासभा के पदाधिकारियों ने गिरफ्तारी की मांग की, पदाधिकारियों के साथ में एसएचओ ने अभद्रता कर डाली। एसएचओ प्रदीप कुमार, थाना नौझील, इस मामले में न तो गंभीर नजर आए और न ही उन्होंने कोई आश्वासन दिया। यह जानकारी संजय प्रजापति, अनिल प्रजापति ने दी। संजय प्रजापति राष्ट्रीय प्रजापति महासभा के उपाध्यक्ष है, अनिल प्रजापति सचिव है। यह बड़ी कमी समाज के उन क्षत्रप लोगों की है जो समाज की आवाज नहीं उठाते। एक दारोगा संगठन के पदाधिकारियों के साथ में अभद्रता करता है, उसके लिए सड़क पर प्रदर्शन होना चाहिए था ताकि वह दारोगा अपनी की गई अभद्रता पर उसे माफी मांगनी चाहिए। यदि यह माफी नहीं मांगी जाती तो प्रदर्शन यह पूरे भारत में हर संगठन को करना चाहिए, क्योंकि आज किसी एक पर्टिकुलर पिछड़े वर्ग के संगठन के साथ में इस तरह की अभद्रता है, कल को अन्य और संगठन भी के साथ में भी यह अभद्रता की जाएगी। अभद्रता का सामना इन समाज को करना ही पड़ेगा। यदि आप इस अभद्रता से बचना चाहते हैं तो
आपको संगठित होकर के प्रदर्शन करना ही चाहिए। यदि आपकी नसों में खून की जगह पानी भरा है तो फिर आप अभद्रता का सामना आपको करना पड़ेगा। यदि आप हमारे सदस्य बनना चाहते हैं तो लाल रंग का एक बटन है, उसको काला करें। दोस्तों, अपने सभी मित्रों से, पिछड़े समाज के लोगों से न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करा दे, लाल बटन को काला करा दे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की एक मुहिम चलाए, ताकि हर घटना, पिछड़े वर्ग की घटना को उठाया जा सके और देश के बड़े पटल पर रखा जा सके। उसके लिए जरूरी यही है कि आप अपने आसपास में रहने वाले अपने तमाम मित्रों से न्यूज चैनल के सब्सक्राइब बनाए।